पेड कार्यकर्ता आपको देखने हैं तो राहुल गांधी जी की रैलियों में देखिए, वहाँ पेड कार्यकर्ता आपको दिख जाए। ओके, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ शायद पे स्केल होता होगा या कहीं कुछ मिलता होगा। या राहुल गांधी जी के साथ ये कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता चल रहे हैं, मैंने उनको बोला था कि वो सब पेड कार्यकर्ता हैं। मुझे पर्सनली योगी आदित्यनाथ जी बहुत ज़्यादा पसंद है जी। क्योंकि उनसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट मैंने कहीं भी नहीं देखा। मतलब किसी भी, मैं दिल्ली में 8 साल से रह रहा हूँ जी तो मैंने बहुत नज़दीक से केजरीवाल का काम देखा है। मुझे यह है कि मुझे योगी जी से मतलब है, जी। जहाँ योगी जी जाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। देखिए, मुझे यूथ किसके साथ है? यूथ। Hi everyone, thank you very much for your wonderful response on my first podcast. बहुत अच्छा गया और होपफुली अभी वो और ज़्यादा अच्छा जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देख लेना। सो द गेस्ट दैट इज़ विथ अस टुडे, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग बीजेपी ऑन अ ग्राउंड लेवल। मुझे एक्चुअली में जानना था कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें पूछनी थी जो मेरे दिमाग में भी चल रही थी और पब्लिक के दिमाग में भी चलता है। जब मैं उनसे बात करता हूँ वो जानना चाहते हैं कैसे होता है, हाउ दिस वर्क्स, सिंस बीजेपी का बहुत बड़ा एक खुद का पूरा कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा लोग उसमें अटैच्ड हैं। आई जस्ट रियली वांटेड टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। सो टुडे विद अस इज मिस्टर सत्यार्थ मिश्रा। ही इज़ रिप्रेजेंटिंग बीजेपी ऑन अ ग्राउंड लेवल एज अ जिला अध्यक्ष ऑफ गोरखपुर युवा मोर्चा। वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज कमिंग पॉडकास्ट इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल। होपफुली आपको पसंद आ रहा होगा सिंस ये नई कैटेगरी है इस चैनल पे। दिस वाज अ व्लॉगिंग चैनल बट आई एम ऑल्सो एन्जॉइंग इट। इट्स ऑल न्यू फन टू टॉकिंग पीपल और उनसे चीज़ें जानने में, उनके बारे में जानने में बहुत अच्छा लग रहा है। सो येस, डू वॉच दिस फुल पॉडकास्ट एंड अपने कमेंट सेक्शन में, अपने कमेंट सेक्शन इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इट इज़ योर ओन कमेंट सेक्शन वेर इन यू कैन गिव योर कमेंट्स, योर ओपिनियन इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। सो प्लीज़ उससे आप पीछे मत हटना, अपने व्यूज़ ज़रूर बताना कैसा लग रहा पॉडकास्ट और आप किसको बुलाना चाहते हो नेक्स्ट। अगर आपके मन में कोई है तो लेट्स डू अ पॉडकास्ट विद देम ऑल्सो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सत्यार्थ भाई आपका आने के लिए। लाइक चूँकि बहुत ज़्यादा आपका टाइम हम नहीं लेंगे बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो मतलब मैं तो जानना ही चाहता हूँ बट हमारे साथ होता क्या है ना कि हम जब ग्राउंड में रियलिटी में देखते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं, जो बीजेपी के साथ भी जुड़े हैं या अदर पार्टी से भी जुड़े हुए हैं कि जो ट्रेंडिंग में चल रहा है चीज़ें, वो क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल जाए। लाइक दैट इज़ द मेन रीज़न आई हैव कॉल्ड यू हियर। लाइक थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना टाइम हमें दिया। सो आपका बेसिक पहले आप मुझे बताइए कि लाइक यू आर वेरी यंग, अभी क्या एज है आपकी? अब मेरी अभी एज 29 है। 29 है, राइट। सो और ये कब से आप मतलब पार्टी के साथ ही जुड़ गए? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। मेरा नाम सत्यार्थ मिश्रा है जी। जैसा कि आपको पता है मैं वर्तमान में युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ गोरखपुर महानगर का। ओके। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा, विशेष रूप से मोर्चे से मैं 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। मैं पूर्व में मंडल का कार्य समिति भी रहा, मंडल का महामंत्री रहा। ओके। उसके बाद इससे पिछले टर्म्स में मैं महानगर का मंत्री था। ओके। और संगठन के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बनाया गया। ओके, ठीक है। तो अभी मतलब आपको बहुत ज़्यादा एज तो नहीं है बट आप चूँकि इनके साथ इतना काम आपने कर लिया तो बहुत कुछ देखा तो होगा ही ग्राउंड पे कि कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है। सबसे पहले मुझे एक चीज़ जानना है कि आप चूँकि यूथ हैं और हम भी हैं और बहुत सारे हमारे जो लोग देख रहे हैं, इतने यूथ बीजेपी के साथ क्यों जुड़ रहे हैं? सिर्फ बीजेपी के साथ ही क्यों जुड़ रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं है, पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं जैसे और भी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं बट जो ग्राफ बीजेपी का है मुझे नहीं लगता है कि किसी और पार्टी का होगा। देखिए, इसमें मैं आपको अपने ही बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ जी। मैं एक सामान्य परिवार का एक बालक था जी। मैं 2012 में मैं इंजीनियरिंग करने GLA यूनिवर्सिटी मथुरा गया। ओके। उसके बाद जब मैं गोरखपुर आया तो मेरी इच्छा थी, आर्मी में शुरू से एक विचारधारा बनी हुई थी कि देश की सेवा करनी है। ओके। लेकिन किसी दुर्भाग्यपूर्ण आर्मी में मैं नहीं जा पाया। ओके। लेकिन फिर जब मैं बैठा, जब मैंने देखा कि पूरी संगठन जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जैसे आपने इस सवाल पूछा ना कि यूथ क्यों कनेक्ट हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से,
तो जब जब मैंने देखा तो मेरी विचारधारा, मेरी सारी चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी विकास कर रहे हैं, उससे जुड़ने का, उस विचारधारा से जुड़ने का मन किया। मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी रेलवे एम्प्लॉई हैं और मेरे पूरे परिवार में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं आपका सवाल का जवाब इसी अंत में मिल जाएगा आपको। तो मेरा भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मेरे पिताजी स्वयं रेलवे में है, मेरी माताजी हाउसवाइफ है, मेरा एक छोटा भाई MBA कर रहा है। मैं आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है। जब मैं 2013 में, जब मैंने मंडल की कार्य समिति मैंने ज्वाइन की थी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिलाध्यक्ष, वो भी एक हॉट सीट जो मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, उस जिले से मैं जिलाध्यक्ष भी बन सकता हूँ। तो देखिए, एक धीरे धीरे एक सीढ़ी चढ़ते हुए मैं एक जिलाध्यक्ष बना। ये अन्य पार्टियों में संभव नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस में, यहाँ लीडर फिक्स है। अच्छा। जैसे अगर अखिलेश यादव जी हैं, अगर मुख्यमंत्री थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही रहेंगे, उनके परिवार का ही कोई रहेगा। लेकिन एक मात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो एक सामान्य सा कार्यकर्ता, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बैकग्राउंड के बारे में भी आप सभी को पता है। वो एक समान से एक गुजरात के रहने वाले एक स्वयंसेवक या राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े हुए थे, लेकिन आज वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आज महाराज जी, योगी जी, आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। युवा इसी से कनेक्ट होता है। तो आपको ये कहने का मतलब है कि बेसिकली अगर बीजेपी में अगर कोई यूथ कनेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको चांस आगे बढ़ने का चांस मिल रहा है, उसको आगे बढ़ने का। मतलब एक सक्सेसर थ्रोन की तरह से नहीं चल रहा है कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ जो काबिल है उसको वो आ रहा है मौका, इसलिए यूथ मौका मिलता है, इसलिए यूथ जुड़ रहे हैं जी। तो और जो वो सारे जो जितने सारे यूथ हैं जो आपके साथ लेट्स सपोज प्रोटेस्ट में जाते हैं, लाइक बाइक रैली निकलती है, उनको क्या मिलता है, वो क्यों जुड़ते हैं? ये हम सारे कार्यकर्ता, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, हम सारे कार्यकर्ता अपने संगठन की सेवा करते हैं क्योंकि हमारी विचारधारा उससे मिलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इतने विकास कार्य पूरे भारत में, आप देखिए कुछ साल पूर्व जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, पूरे देश में मुझे लगता है कि इंडिया को बहुत कम देश जानते थे कि इंडिया भी कोई मतलब है। लेकिन और हमेशा वहाँ हमारे जब प्रधानमंत्री वहाँ जाते थे तो मैं बचपन में वो चित्र देखा करता था कि वो पीछे प्रधानमंत्री जी हमारे खड़े रहते थे। लेकिन आज हम युवाओं के लिए सबसे बड़े गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के विदेशों में खड़े रहते हैं और नेतृत्व करते हैं, भारत का नाम होता है। और ऐसे कई देश जिनसे भारत के अच्छे संबंध नहीं थे, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं और उस धरती पर हमारा राष्ट्रगान बजता है। ये सबसे बड़ी युवाओं को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट यही करता है क्योंकि हमारे देश को भी कोई जानता है। ओके सो मतलब लेकिन एक अब आप जैसे इंजीनियर, पहले तो मुझे यही नहीं समझ में आता है कि मैं भी इंजीनियर हूँ, हम इंजीनियर जितने भी होते हैं सब अपना अपना तो एरिया छोड़ के कुछ और ही कर रहे होते हैं जी, राइट। सो अब आप इंजीनियरिंग छोड़ के पॉलिटिक्स में कूदना, इट्स ऑल डिफरेंट सेगमेंट जहाँ पर आप गए जी। अभी इसमें तो कोई सैलरी होती नहीं, कोई पे नहीं होता है, तो हाउ यू आर मैनेजिंग, लाइक कैसे, मतलब जितने कार्यकर्ता होते हैं कैसे अपना घर चलाते हैं, मतलब क्या उनको मिलता है? देखिए हम यहाँ लेने के लिए नहीं, हम अपने संगठन की सेवा करने के लिए आए हैं। बट चाहे मैं हूँ, चाहे भारतीय जनता युवा मोर्चा का कोई कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो एक देश के लिए, अपने राष्ट्र हित के लिए वो सेवा करने के लिए। क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं कि जो 500 साल तक पूरे भारत में जिसकी प्रतीक्षा थी राम मंदिर की, वो 500 साल बाद वो पूरा होता है और नरेंद्र मोदी जी के हाथों, योगी आदित्यनाथ जी के हाथों वो पूरा होता है। इससे बड़ी चीज हम लोगों को क्या चाहिए? नहीं तो मतलब फिर भी हम बेसिक एमिनिटीज मतलब आप मैनेज करते हैं जी। हम मतलब कोई सैलरी तो नहीं मिलती बीजेपी से, तो बेसिकली आप अपना खर्चा खुद ही निकालते हैं। जी जी। तो मतलब साइड में जितने लोग भी जुड़ते हैं सब अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं और साथ में पार्टी के साथ भी चलते रहते हैं। जी जी जी। ओके मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ शायद पे स्केल होता होगा या कहीं कुछ मिलता होगा या कुछ भी ऐसे। जैसे देखिए अभी कुछ दिन पहले एक चैनल, हम लोग का एक कार्यक्रम था, वहाँ चैनल वहीं सवाल हुआ कि राहुल गांधी जी के साथ ये कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता चल रहे हैं। मैंने उनको बोला था कि वो सब पेड कार्यकर्ता हैं। मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि जो रैली में लोग आते हैं
क्या वो पेड होते हैं? नहीं, कभी नहीं। हम अपने संगठन के जितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी एक विशाल संख्या है भारतीय जनता पार्टी की, और गर्व के साथ मैं कहता हूं पेड नहीं है वो ये पेड ऑर्गेनिक है सारे पेड कार्यकर्ता आपको देखने हैं तो राहुल गांधी जी की रैलियों में देखिए, वहां पेड कार्यकर्ता आपको दिख जाएंगे। कैसे आपको पता चल जाता है कि पेड कार्यकर्ता है? क्योंकि देखिए, हम कार्यकर्ता अपने पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने देश के लिए अब हम जान तक दे सकते हैं अपनी। और हमारी संगठन आज हम क्यों संगठन से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी जी जिस प्रकार से विकास कर रहे हैं। गोरखपुर की बात करिए, गोरखपुर में तो नो डाउट हो रहा है। आप इंजीनियरिंग कर रहे थे उस समय, मैं भी बाहर ही था। एग्जैक्टली। और उस समय से आज के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। रोड, नाली, हमारे, मुझे याद है कि हम कॉलेज में जब जा रहे थे तो जब शॉपिंग करनी थी, कुछ सामान लेना था, तो हम लोगों को लखनऊ जाना होता था, दिल्ली जाना होता था कि ये चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी, ये लैपटॉप वहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन आज गोरखपुर में मुझे लगता है कि सारे ब्रांडेड शोरूम्स जितने हैं सारे गोरखपुर में यहाँ मौजूद हैं। और गोरखपुर का विकास हुआ है, तभी उद्योग बढ़ा है। बाहर से उद्योगपति, अन्य सरकारों में यहाँ कोई पैसा नहीं लगाता था, लेकिन आज गोरखपुर में देख सकते हैं आप कि कितना विकास, चाहे वो रोड हो, चाहे वो शोरूम्स हो, चाहे वो नौका विहार हो, एयरपोर्ट हो, सारी चीजें। अब तो रामगढ़ ताल में क्रूज भी आ गया। तो युवा, जैसे पहले क्या था, कॉलेज नहीं होते थे तो बाहर, हम जैसे मेरे ही समय में हम लोग बाहर जाते थे पढ़ने, इंजीनियरिंग करने। आज गोरखपुर में सारे कॉलेज, इंस्टीट्यूट, सारी चीजें गोरखपुर में उपलब्ध हैं। हम लोग बाहर, पहले मुझे याद है बिहार और पूर्वांचल इस क्षेत्र के लोग एलन जाते थे कोचिंग करने, लेकिन आज गोरखपुर में मुझे नहीं लगता कि एलन के बराबर कोई ऐसा कोचिंग है जो गोरखपुर में नहीं है। इस वजह से गोरखपुर क्या, पूरे देश में इसी प्रकार से हर जिलों में विकास हो रहा है। तो मतलब जितनी भीड़ आती है अपने यहाँ, मतलब अपने इन द सेंस बीजेपी में आप कह रहे हो, वो सारे ऑर्गेनिक है, अपनी मर्जी से आते हैं, कोई पेड नहीं है, कोई पेड कार्यक्रम। बट अब चूंकि पार्टीज का तो ऑब्वियसली मैं भी नहीं कह पाऊंगा, बट मैंने कई जगह देखा है कि मतलब वो कहते हैं कि इधर पेड आते हैं, कोई कहते हैं इधर पेड आते हैं। ये बहुत मतलब ये ऐसी बातें जैसे कोई एंड नहीं है, प्रूफ नहीं है जिसका कोई। जब कोई भी संगठन जी या कोई भी नेता अपने लोगों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने निचले स्तर जिनके पास व्यवस्था नहीं थी, गोरखपुर में आप देखिए, गोरखपुर आवास योजना के तहत कितने गरीब लोगों का, जो रोड पे रहते थे, जिनके पास मकान नहीं था, जिनके पास जमीन नहीं था, उनको आज एक छत देने का काम प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी जी ने किया। इससे क्वेश्चन मुझे, शौचालय की व्यवस्था। हाँ, इससे मुझे एक क्वेश्चन समझ आता है कि हर जगह अतिक्रमण हो रहा है जी, तो कई जगह ऐसे भी घर हैं जो बहुत टाइम से रह रहे हैं, बहुत समय से रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, और बहुत गरीब है। अब उनका घर टूट रहा है, तो उनके साथ तो मतलब ये है कि उनका एक इमोशनल मतलब डैमेज एक तरीके से, कि भाई जहाँ रहते हो, सालों से रहते हो, वहाँ पर आपका एक कनेक्शन बन जाता है वो घर से, अब वो टूट रहा है। तो ऐसे लोग के साथ आपने कभी बात किया, मतलब कि उनके साथ क्या हो रहा है? बहुत बार हम लोग गए हैं, और वो कहीं वो दुखित नहीं, वो खुद मुझे याद है कि मैं मेडिकल रोड पे ही निवास करता हूँ, वहाँ पर आगे एक बहुत पुराने समय से एक महिला और 2 बच्चे रहते थे। उनका थोड़ा सा मकान, मुझे लगता है कि 3-4 फीट टूट गया। मैं गया अगले दिन, मैंने उनसे पूछा कोई समस्या, तो उन्होंने एक ही सवाल, एक ही जवाब दिया कि देखिए, जो अपने गोरखपुर के विकास में वो लोग भी अब आगे होके तोड़ने के लिए राजी हो जा रहे हैं, और हमारी सरकार जिनके पास व्यवस्था नहीं है उनको एक अलग उनको आवास बना के देने का भी काम कर रही है। तो उनको मिल रहा है? जी, एकदम मिल रहा है। तो मतलब, और नहीं अगर कुछ हो रहा है तो उनको फाइनेंशियली हेल्प हो रहा है? जी, एकदम मदद कर रहे हैं, उनको मुआवजा मिल रहा है। मतलब जितने लोग बेघर हो रहे हैं, बिना छत के कोई नहीं, बिना छत के कोई नहीं, कहीं ना कहीं उनका एडजस्ट हो ही जा रहा है। जी जी, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ जानना है, मेरा बहुत टाइम से एक सवाल पूछना था, कोई बीजेपी के कार्यकर्ता से ही पूछना था कि आपको बीजेपी से फर्क पड़ता है या योगी से? लेट्स सपोज आज योगी बीजेपी में, और वो योगी कोई एक अपनी पार्टी अलग बना लेते, तो भी आप बीजेपी के साथ रहेंगे या योगी के साथ रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और महाराज जी, पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, और चाहे मैं हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, सब एक है। हम ये भारतीय जनता पार्टी समझिए कि एक परिवार है। ठीक है। हमारा नेतृत्व कर रहे हैं पूज्य महाराज जी, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी हमारी संगठन है, हमारी पार्टी है, हम सब एक हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इनको चूज करेंगे, उनको चूज करेंगे, हम दोनों को चूज करेंगे, और दोनों हमारे। नहीं, मतलब एक होता है ना, जैसे मेरा आइडियोलॉजी है जी, मैं
इंडिविजुअलिटी के साथ जाता हूँ। जैसे मुझे व्यक्ति पसंद है, मुझे पर्सनली योगी आदित्यनाथ जी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट मैंने कहीं भी नहीं देखा। मतलब क्योंकि मैं दिल्ली में 8 साल से रह रहा हूँ, तो मैंने बहुत नज़दीक से केजरीवाल का काम देखा है, इधर योगी जी का काम देखा है। और मैं बताऊँ, क्योंकि वापस आने का हमारा रीज़न ही है कि अभी हमें वो हर चीज़ गोरखपुर में मिल रही है जो हमें दिल्ली में मिलती थी जी। तो बाहर रहने का कोई मतलब भी नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। आने वाले टाइम में आई नो कि मैं भी कॉर्पोरेट से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स आ जाएंगे। तो एनी विच वेज गोरखपुर इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट गुरुग्राम या कोई और भी चीज़ हो सकती है। मुझे यह है कि मुझे योगी जी से मतलब है जी, जहाँ योगी जी जाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। तो आपका क्या है, मतलब आप लोग का क्या है कि आप लोग बीजेपी एज एन पार्टी से स्टिक्ड है या योगी जी इंडिविजुअलिटी से? मतलब योगी जी से मतलब है वो जहाँ खड़े होंगे आप पीछे उनके रहेंगे, या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो उनकी विचारधारा? क्योंकि बीजेपी का एक मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी के हिसाब से तब से चला आ रहा है विचारधारा, तो आप किनके साथ रहेंगे? देखिए, यूथ किसके साथ है? यूथ महाराज जी के साथ, ऑब्वियसली महाराज जी के साथ है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही महाराज जी हैं और महाराज जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो मैं समझता हूं कि दोनों में कभी, क्योंकि देखिए जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है जी। परिवार में हम तय नहीं करते कि हमको किनके साथ रहना है, किनके साथ नहीं रहना है। दोनों हमारे परिवार है, दोनों हमारे गार्जियन है जी। महाराज जी हमारे गार्जियन है और भारतीय जनता पार्टी हमारी संगठन है। तो हम दोनों के साथ हैं, दोनों हमारे हैं। ओके। आजकल इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि हिंदू दो उसमें बट गया जी। एक वो हिंदू जो बीजेपी के साथ है, और एक एक्चुअल हिंदू जो हर धर्म और हर व्यक्ति के साथ है, उसको किसी से मतलब नहीं है, वो धर्म निरपेक्ष है, सनातनी कह सकते हैं, या मतलब दो बेसिकली बढ़ चुका है। तो आप किस वाले हिंदू में अपने आप को मानते हो? लाइक आप बीजेपी के कार्यकर्ता के हिसाब से मानते हो या आप ओरिजिनल सनातनी में आते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कॉर्पोरेट लेवल में काम कर रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, उनको फ़र्क पड़ता है ह्यूमैनिटी से, उनको फ़र्क पड़ता है कि इंसानियत से, धर्म निरपेक्ष है, वो भी हिंदू है। तो वो सिर्फ, जैसे ऑब्वियसली बात है कि 100% जो हिंदू हैं वो सब तो बीजेपी के साथ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हिंदू राष्ट्र अब तक बन चुका होता, वो नहीं है। तो वो हिंदू ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ भी हैं, उनकी कुछ विचारधाराओं से सहमत हैं, कुछ से नहीं है। तो वो अपने आप को बोलते हैं कि हम बीजेपी वाले हिंदू नहीं हैं, हम अपना दिमाग लगा सकते हैं, हमको पता है कि कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत है। ये है क्वेश्चन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद नहीं करती, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जी। ये सारे, जैसे कहते थे ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं हम सब एक भाई भाई। तो आपको मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी और महाराज जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ जी भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और निश्चित रूप से जिस दिन ये पूरी तरीके से पूरी जनता बोलने लगेगी कि सबका साथ है, सबका विकास हुआ जी, और सबके विश्वास से भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस पर काम की, तो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र बनने में कोई रोक नहीं पाएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनेगा? जी। प्रेमानंद जी को आप जानते हैं? जी। प्रेमानंद जी को मानते हैं? जी। प्रेमानंद जी ने बोला है कि हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता है। मैं बताता हूँ क्यों। उनका ये कहना है कि कोई भी 10, मतलब हम जब सब एक देवी देवता को नहीं मानते हैं हिंदुओं में ही, कोई काली जी को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, अगर सब लोग मानते तो या तो सब मांसाहारी होते या तो सब शाकाहारी होते। तो प्रेमानंद जी का है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता क्योंकि सबकी एक विचारधारा नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अलग होगा। और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं तो हिंदू राष्ट्र पूरी दुनिया में सिर्फ एक नेपाल ही है, और कोई हिंदू राष्ट्र अभी तक तो नहीं है, और जहाँ तक बनने का है तो, बट ये बहुत कॉन्ट्राडिक्ट है। लाइक प्रेमानंद जी ने जब से कहा है तब से कई लोगों का वो बदल गया है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो आप लोगों को फिर भी लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र बेसिकली मतलब क्या है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ वहाँ पर क्या सिर्फ हिंदू रहेंगे या एक थॉट प्रोसेस है कि उनके हिसाब से चलना है? देखिए, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा आपसे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये तीनों चीज जब पूरी तरीके से आम जनता जब बोलने लगेगी कि सबका साथ है, सबका विकास है और सबके विश्वास है, तो ये हिंदू राष्ट्र एकदम निश्चित रूप से बनेगा। तो ये अभी मिसिंग हिंदू राष्ट्र का मतलब ही यही है। तो अभी मिसिंग है ये चीज़। देखिए, मिसिंग, आप कल ही के डिबेट में मैं सुन रहा था कि मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 14 नंबर पे भारत था
आज उसको फिर अटल जी के नेतृत्व में 11 नंबर पे आया और आज 8वें नंबर पे है। और अमित शाह जी कल ही के अधिवेशन में कह रहे थे कि एक बार और प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे तो भारत तीसरे नंबर पे होगा। तो इसी प्रकार से सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से ये तीनों चीज होगी और सारी जनताओं को मिलेंगी और हिंदू राष्ट्र बनेगा। मतलब हिंदू राष्ट्र के लिए है जी। so बेसिकली यही है जी। ओके। तो आप जैसे एज एन यूथ है, तो अगर आपको क्या आपके पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको अपने अंडर में यूथ्स को और कनेक्टेड रखना है, पार्टीज़ में जोड़ना है, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आती है या आप स्वयं से वो चीज़ करते हैं कि और लोग हम लोग के साथ लेके चलें? नहीं, स्वयं हम लोग करते हैं। हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सारे वो प्रयास करते हैं जो संगठन को मजबूत करे। और यूथ तो अपने आप ही कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक कार्यक्रम हम लोग युवा सम्मेलन कर रहे थे जी। युवा सम्मेलन में हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना था, कोचिंग सेंटरों में संपर्क करना था। कई कोचिंग सेंटरों में, कई स्कूलों में, कॉलेजों में मुझे भी जाने का मौका मिला। अब मैंने भी जब प्रवास किया तो वहाँ मैं देखा कि युवा आगे होके सुनना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने विकास किया है। गोरखपुर में चाहे सारी फील्ड में यूथ के लिए काम हुआ, यूथ के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार काम करते हैं। आज देखिए आप, पहले यूथ जो थे पिछली सरकार में, वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते थे और दिल्ली मुंबई में जाकर किसी कंपनी में जॉब करते थे, वो एक किसी के अंडर में काम करते थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपनी लोन की थीम से डायरेक्ट सबको लोन देने का काम किया कि खुद सब लोग सबल हों, नेतृत्व करें और अपना कोई बिजनेस करें और काम करें, आगे बढ़ें। नहीं, इस पे तो मैं आपका मैं भी एग्री करता हूँ। बिकॉज होता क्या है, 2019 से लेकर अब तक टोटल 90,000 स्टार्टअप्स अब तक हुए हैं। 2019 से मैं आंकड़ों की बात करूँ तो 2019 से लेकर आज तक 90,000 स्टार्टअप्स हुए और उन 90,000 स्टार्टअप्स में से 108 यूनिकॉर्न्स बने। यूनिकॉर्न इन द सेंस जिनका $10 मिलियन से ज़्यादा टर्नओवर है सालाना। लाइक A24 हो गया, जोमेटो हो गया, बहुत सारे हो गए। सो ये तो एक्चुअली में हुआ है। बट अब फिर भी लोग कहते रहते हैं कि नौकरी नहीं है या कुछ नहीं। मेरा अपना मानना है कि नौकरी हमेशा है और नौकरी हमेशा नहीं भी है। आप में अगर टैलेंट है तो आप बेसिकली अब कहीं भी जा सकते हो। खुद में देखो, वो तो आपको आइस ब्रेक तो करना पड़ता है। कोई आपको, नोबडी इज कमिंग एट योर डोर स्टेप और वो आपको बोलेगा कि मेरे पास नौकरी आके ले लो। हाँ। वो तो आपको करना पड़ेगा, चाहे कहीं भी हो, कहीं किसी, इवन आप आर्मी में भी जाते हो तो आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। अब चूंकि, लेकिन इसमें से एक चीज़ आता है कि गवर्नमेंट जब नौकरी निकालेगी तभी तो गवर्नमेंट नौकरीज मिलेंगी, मेन वो है। तो अभी जैसे टीचर की जितनी वैकेंसीज हैं वो रुकी हुई थी और वे पुलिस की भर्ती रुकी हुई हैं और इनमें कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलता है कि कैसे क्या है। तो इस पर आप लोग का कुछ बात होता है, चूँकि आप यंगस्टर्स इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इस टॉपिक में बात होता है? जी ज़रूर होता है बातचीत। अभी देखिए पुलिस की भर्ती हुई जिसमें आप सुने होंगे चीटिंग हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी जी ने पुनः निर्देश दिया कि पुनः 6 महीने के अंदर एग्जाम होगा। और ऐसे वो युवा जो उस काबिल हैं उनको नौकरी मिल रही है। जो उस काबिल, जिस भी एग्जाम को जो बीट कर रहा है, अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, उसको नौकरी मिल रही है। कुछ युवा जो इधर उधर जाके भटकते थे, वो अपना ही खुद का एक बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं। जैसे कि देखिए अभी तारामंडल में आप जब जाएंगे नौका विहार पे, तो लाइन में इतनी अच्छी अच्छी फ्रेंचाइजी, यूथ लोग ही वहाँ पे, नए युवा, हम जैसे युवा वहाँ पर एक अच्छा बिजनेस खोल के और सैलरी देने का काम कर रहे हैं, रोजगार बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ना कि वो बाहर दिल्ली मुंबई में जाके प्लानिंग करके वहाँ पर नौकरी कर। नो डाउट, इस पर तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, इस पर तो मैं भी सहमत हूँ। ओके, तो अभी आगे क्या विजन आपका, मतलब अभी कैसे आप लोग को लेके चल रहे हैं इस चीज़ को? देखिए अभी चुनाव का समय है, अभी 10-15 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में, जैसे यहाँ गोरखपुर के लोकसभा से माननीय रवि किशन जी को अपना टिकट मिला है, हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प ले लिया है कि इनको पिछली बार जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट दिलाकर इनको विजय बनाएंगे और पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के 400 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के सारे एक एक कार्यकर्ताओं ने संकल्प ले लिया है कि 400 से ज्यादा हम लोकसभा की सीटें जीतकर इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। इस संकल्प के साथ हम दिनों रात
हम संपर्क अभियान के उसमें हो, चाहे युवा चौपाल के माध्यम से हो, हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने का और लोग लाभार्थियों को बताने का कि इतना विकास जिस महापुरुष ने किया है, उसका चुनाव आया है, उनको वोट करना है और उनको एक प्रचंड जीत दिलानी है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, सो अभी हमारे पॉडकास्ट में डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी आए थे, जो कि मेयर हैं गोरखपुर के। तो उन्होंने योगी जी के बारे में बताया कि एज एन पर्सनालिटी वो कैसे हैं। आप चूँकि रवि किशन जी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, आप मुझे बताओ कि रवि किशन एक तो वो एक्टर है, ठीक है, अब एक्टर होने के बाद आपके साथ वो किस जोन में रहते हैं? वो एक्टर वाली वाइब आती है या वो एकदम भाइयों वाली बात आती है कि मतलब कुछ करना है, क्या है? देखिए, हम लोगों को तो कभी विश्वास ही नहीं होता कि वो इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी मतलब मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, हर जगहों पर उनकी आवाज़ को यूज़ किया जाता है। मूवीज़ में आप देखते होंगे, राइट। तो इतने बड़े एक्टर होने के बाद, सुपरस्टार होने के बाद, वो हम सीधे मतलब किस प्रकार से उनका प्रेम, एक भाव मैं देखता हूँ कार्यकर्ताओं के लिए, चाहे वो जनता के लिए। अब देखिए, बीच में बारिश हो रही थी तो एक दो जगह पानी भर गया, वो स्वयं उतर गए। मतलब लोगों को विश्वास नहीं होता कि इतने बड़े सुपरस्टार जिसको इस चीजों को मतलब इस चीज की जिसको जरूरत ही नहीं है, मतलब इस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लोगों की सेवा करने के लिए गोरखपुर में लगातार लगे रहते हैं। और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से उनको पुनः देखिए लोकसभा का टिकट मिला है और एक बार प्रचंड जीत। मुझे भी बहुत ग्राउंडेड लगते हैं, मतलब मैं तो देखा भी नहीं हूँ, मिला भी नहीं उनसे। बहुत ग्राउंडेड व्यक्ति और मतलब इतने अच्छे व्यक्ति, कार्यकर्ताओं के लिए करने वाले, कार्यकर्ताओं के लिए सुनने वाले और जनता के लिए। सबसे प्रमुख बात यह है कि हम अपने सांसद के अंदर क्या देखते हैं, हम अपने सांसद के अंदर ये देखते हैं कि जनता का विकास हो, मतलब शहर का विकास हो, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करें। वो निचले स्तर से लाभार्थियों से मिलते हैं, जब उनका भाव रहता है उसी से इंसान खुश हो जाता है। और हम कार्यकर्ताओं को चाहिए क्या कि इतने बड़े सुपरस्टार हैं, सांसद हैं और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं और नाम से पुकारते हैं। और इसी गुण की वजह से पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी है। लेकिन इस बार देखिएगा एक प्रचंड जीत गोरखपुर को मिलने वाली है। पुनः माननीय सांसद फिर से रवि किशन जी रहेंगे और रवि किशन जी की वजह से कई विकास भी हुआ। रवि किशन जी जब गोरखपुर के सांसद बने तो आप देखिए गोरखपुर में करीबन 500 से ज़्यादा फिल्म की शूटिंग हुई। आप ये राजघाट में पहले क्या चीज़ें थी, वहाँ शूटिंग हो रही हैं, तारामंडल में शूटिंग हो रही हैं। तारामंडल क्या हुआ करता है, एकदम खंडहर हुआ करता था। लेकिन आज वहाँ की यहाँ के यूथ सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूँ रवि किशन जी के आने के बाद क्या हुई, जो यहाँ के लोग थे, जो डांस में, जो म्यूजिक में, जो सिंगिंग में, जिनको आगे जाना होता था, तो परिवार वाले लोग कहते थे कि भाई अभी पढ़ो, ये इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, पैसा नहीं है इसमें पैसा नहीं है, ये सब काम नहीं करना। लेकिन माननीय सांसद जी के गोरखपुर में आने के बाद उनको एक प्लेटफॉर्म मिला। और विश्वास मानिए, मैं मुंबई गया था और मैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में गया था, तो वहाँ पर 2-4-5 लोग मुझे मिले दिल्ली के। तो उनसे जब बात होने लगी तो उन्होंने एकदम डायरेक्ट कहा कि आप कहाँ से हैं भाई सब? तो मैंने कहा गोरखपुर से। तो उन्होंने कहा माननीय सांसद रवि किशन आपके सांसद हैं, महाराज जी का क्षेत्र है। महाराज जी का तो बहुत फेमस है, महाराज जी का तो पूरे भारत में फेमस है, लेकिन सांसद जी को भी लोग आप जानते हैं और पूरी तरीके। और उनकी आवाज तो देखिए बॉलीवुड हॉलीवुड में यूज हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सांसद जी इतने विनम्र स्वभाव के हैं कार्यकर्ताओं के लिए, चाहे वो जनता के लिए। और निश्चित रूप से गोरखपुर के विकास में बहुत बड़ा योगदान उनका भी रहा। इसी वजह से आज पुनः महाराज जी का आशीर्वाद उनको मिला और पुनः लोकसभा का टिकट उनको मिला। और हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से लग चुके हैं कि पिछली बार जितने वोटों से जीते थे, उससे डबल वोटों से हम किस तरीके से माननीय सांसद रवि किशन जी को आगे ले आए, पूरी चीज़ से हम लोग संकल्पित हैं और इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। चलिए, बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।